एपिसोड की शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पे यूंजी अपने किसी अंकल से मिलने के लिए पहुंचा है और वो उनसे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से वहाँ का सर्वेंट चला आता है और वह उन्हें बताता है कि बाहर में बारिश हो रही है जो कि काफी तेज है। अब यह सुनने के बाद यूंजी बाहर निकलता है और वहाँ पे बारिश सच में बहुत ज्यादा तेज होता है, जिसके बाद वो अपने अंकल को बताता है कि उसे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बारिश के कारण जो शॉर्टकट रास्ता है वहाँ पे पानी भर गया होगा, इसलिए उसे लॉन्ग कट रास्ता पकड़ के एयरपोर्ट पे पहुँचना है, नहीं तो वो लेट हो जाएगा। जिसके बाद वो दौड़ते हुए कार में पहुँचता है और वो कार चला के वहाँ से जाने लगता है और उसकी कार सभी बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अब वह कार को तेज चला के एयरपोर्ट पे पहुंचता है, एयरपोर्ट की फ्लाइट लिस्ट को चेक करता है, तभी उसे पता चल रहा है कि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में चला आता है और वो दुखी होने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्लाइट छूट गई थी जिसमें उसे काफी पैसे लगे थे। तभी वहाँ के एयर होस्टेस उसे बताते हैं कि जो फ्लाइट अभी जाने वाली थी उसे डिले कर दिया गया है और वह फ्लाइट अभी नहीं जाएगी, उस फ्लाइट को एक दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। यह सुनने के बाद यूंजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब उसके पास बहुत ही ज्यादा टाइम था इसलिए वह दौड़ते हुए चेरी ब्लॉसम में पहुंच जाता है, यूनबो को खोजता है। अब जब वो यूनबो को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि वह लोगों की भीड़ को नहीं सह पाती थी। यह देखने के बाद यूनजे उसके पास जाता है और उससे अपने कोट से कवर कर देता है। अब यूनबो उसे दिखने पर उसे पूछती है कि वह यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि वह कोरिया से बाहर जाने वाला था। तब यूनजे उसे बताता है कि उसकी फ्लाइट मौसम के कारण डिले हो गई है इसलिए वो अभी नहीं जा सकता। इसके बाद वे तो नदी के किनारे बैठते हैं और वहाँ पे किसी चीज को खाते हैं और फिर से यूनजे यूनबो का फोटो को क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है जहाँ पे यूनबो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। लेकिन तभी यूनबो की नजर वहीं पे एक आदमी पे पड़ती है जहाँ पे एक लवली कपल्स एक दूसरे को रिंग पहना के अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। अब यह देखने के बाद यूनजे तो बहुत ही खुश होता है, लेकिन यूनबो उसे देखने के बाद थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि जब रे यून और यूनबो दोनों एक दूसरे के साथ कपल्स थे तो वे दोनों इसी प्रकार से टाइम को स्पेंड करते थे और वहाँ पर रे यून कभी कभी गिटार बजाया करता था जिसकी गाना यूनबो हमेशा सुनती थी और इस प्रकार से उन दोनों का काफी समय बीतता रहता था और कभी कभी तो रे यून यूनबो को फूल देता था। अब वह इस सभी बातों को याद कर ही रही थी लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तब यूनजे उससे पूछता है कि वो इतने ज्यादा दुखी क्यों है। तब यूनबो उसे बताती है कि उसने उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गई है। अब जब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके पास एक छोटा सा डॉगी दौड़ते हुए चला आता है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वे दोनों उस डॉगी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो डॉगी तो था इतना ज्यादा खूबसूरत। लेकिन तभी उधर से उसका मालिक आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यह देखने के बाद वे दोनों उसे बाय कहते हैं। तब यूनजे यूनबो से पूछता है कि क्या उसे बेनी याद है। तब यूनबो उसे बताती है कि वह बेनी को नहीं भूल सकती। तभी एक छोटा सा फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वे दोनों जब बच्चे थे तो उन दोनों को रोड साइड में एक डॉगी मिला था जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए वे दोनों उसे हमेशा खाना खिलाते थे और उन दोनों ने उसका नाम बेनी रख दिया था। वे दोनों उसके साथ हमेशा खेलने लगे थे क्योंकि वे दोनों उसके साथ हमेशा खेलते थे इसलिए हमेशा वे दोनों खुश रहते थे। लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाने के कारण वह डॉगी वहीं पे मर गया था और वे दोनों वहाँ पे सच में बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे। उन दोनों को दुखी देखने के कारण मुझे भी बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि वे दोनों इतने प्यारे हैं ही। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे वे दोनों बेनी के बारे में बातें करते हुए कार से जा रहे हैं। वहीं पे हम लोग कॉफी कैफ में देखते हैं जहाँ पे टाय से मिलने के लिए एक लड़की आई थी जो कि उससे कहती है कि वह पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे करना चाहती है। अब टाय उसकी खूबसूरती को देखने का पूरी तरह से चौंका होता है और उसके ऊपर तो वो फर्स्ट नजर में इम्प्रेस हो चुका है। तभी पीछे से यूनजे चला आता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे पार्ट टाइम पे रखना चाहता है। तब टाय उसे सिर हिलाते हुए हाँ कहता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब यह सुनने के बाद रामी भी अपनी तालियां बजाने लगती है जिसके बाद वह पार्ट टाइम जॉब पे रखी जा चुकी है। अब शाम को जब यूनजे घर पे जाता है तो वह यूनबो को बताता है कि उसने आज रामी नाम की एक न्यू लड़की को अपने यहाँ पार्ट टाइम रखा है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन यूनबो तो उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसने आज कपड़े को साफ करने के बाद उसे समेट के नहीं रखा था और वो बारिश में भीग भी सकते थे। तभी यूनबो को एक मैसेज आता है। अब जब यूनबो उस मैसेज को पढ़ती है तो वो मैसेज रे यू की तरफ से होता है और वह उससे मिलना चाहता था। अब यह पढ़ने के बाद वह यूनजे को बताती
जाती है, लेकिन यूनजे उससे मिलने के लिए मना करता है और कहता है कि अगर वो आज मिलने के लिए चली गई तो उसका पूरा प्लान खत्म हो सकता है। लेकिन यूनबो उसे कहती है कि अगर वो एक बार मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनजे उसका मोबाइल भी छीन लेता है और कहता है कि उसे आज यहाँ से नहीं जाना है। थोड़ी देर के बाद यूनजे कॉफी कैफे पहुँचता है, जहाँ पे वह इसके बारे में राइमी को बताता है कि क्या वह जो कर रहा है वो सही है या फिर नहीं। तब राइमी उसे आइडिया देती है कि प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन लड़कियां को अधिकतर स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लड़के के नाम सुनने के बाद टाई तो पूरी तरह से जोश में चला आता है, जिसके बाद वह जाकर सबसे पहले वहाँ की ब्रेंच को ऊपर उठाने लगता है और यह देखने के बाद राइमी बहुत खुश होती है। लेकिन यूनजे वहाँ से जाने लगता है, तब टाई से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिसपे यूनजे उसे बताता है कि अगर वो यहाँ पे रुका तो वो भी उसकी तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगेगा, और इतना कहने के बाद चला जाता है। लेकिन यहाँ पे टाई का तो मुंह पूरी तरह से बकरी की तरह लटक जाता है। वहीं पे हम लोग यूनफू को देखते हैं, जो कि 3:30 पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। यहाँ पे वहाँ का पार्ट टाइमर उसे एक डॉगी देते हुए कहता है कि ऐसा यूनजे ने भेजा था। अब यूनबो को वह डॉगी बहुत ज्यादा पसंद चला आता है, क्योंकि वह पूरी तरह से उसके पुराने डॉगी की तरह ही दिख रहा था। तभी उधर से यूनजे चला आता है और वह उसके बालों को सहलाने लगता है, क्योंकि वह डॉगी बहुत ज्यादा क्यूट था। अब यूनबो उस डॉगी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद यूनजे उसकी फोटो क्लिक करता है और उसे हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे डाल देता है, और उसकी फोटो सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। अब रात में जब फिर दोनों डॉगी के साथ खेल रहे थे, तभी यूनबो यूनजे से पूछती है कि क्या उसने इस डॉगी का खाना भी लेके आया या फिर नहीं। तब यूनजे उससे बताता है कि उसने सभी सामान को लेके चला आया, लेकिन वह इसके बारे में भूल गया। अब यूनबो यह सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और वह रेडी हो जाती है और कहती है कि वही खाना लाने के लिए जाएगी, जिसके बाद यूनबो वहाँ से चली जाती है। तभी यूनजे को याद आता है कि अगर वो जा ही रही तो उसे बियर भी लेके आना चाहिए, जिसके बाद वो दौड़ते हुए उसके पीछे जाता है। और जब वह घर से बाहर निकलता है, तभी वह देखता है कि यूनबो वहीं पे खड़ी होकर बहुत ज्यादा उदास है और उसी के सामने रेजुन खड़ा है, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। अब वे दोनों यूनजे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रेजुन यहाँ पे क्या कर रहा है और किस कारण से आया है, और यूनबो उसे देखे क्यों उदास है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।